देखिए बच्चों, एक ये महत्वपूर्ण सवाल। इस सवाल में आपको दिया है 2 की पावर x प्लस x बराबर 20। तो आपको x फैक्टोरियल का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। पहले दिया हुआ समीकरण उतार लेते हैं। यहाँ पर इस सवाल में आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा बेटा। पहले आपको x की वैल्यू मानना पड़ेगा। अब आप लोग क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें x फैक्टोरियल की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x फैक्टोरियल की वैल्यू ज्ञात करने के लिए पहले आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। प्रश्न में ये प्रश्न है 2 की पावर x प्लस x बराबर में 20 है। तो हमें x का फैक्टोरियल निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालो और उसका फैक्टोरियल निकालना है। बहुत लोगों को फैक्टोरियल नहीं आता है, तो फैक्टोरियल बेटा, फैक्टोरियल का अर्थ जैसे मान लो लिखा है फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल के दो सिंबल है, या तो ये उल्टा आई या फिर इस टाइप से। इसे भी फैक्टोरियल 5 बोलते हैं, फैक्टोरियल 5 है। फैक्टोरियल 5 को कैसे लिखते हैं, 5 4 3 2 1, ये सबका गुणा होता है यहाँ पर। जैसे मान लो लिखा है फैक्टोरियल 3, इसका मतलब है 3 2 1, ये 6 हो गया। ठीक है, फैक्टोरियल को इस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर फैक्टोरियल x निकालना है, तो पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो, इन समीकरणों को ज़्यादा जटिल हल ना करते हुए आप एज्यूम विधि से करो। यहाँ पर x की वैल्यू मानो, x की वैल्यू मानो और LHS लेके चलो। अगर RHS आ जाता है तो वो उसकी x की वैल्यू हो जाएगी। जैसे हमारा LHS है, पहले x बराबर 1 मान के देखो। माना हमने x बराबर 1, x की वैल्यू जब 1 रखोगे तो 2 की पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा। x की जगह 1 रखा तो ये हमें कितना दे देगा, 4। और बराबर में कौन चल रहा है, 20। 4 20 के बराबर नहीं होता, मतलब x की वैल्यू 1 नहीं होगी। अब हम लोग x बराबर 2 लेके चलते हैं। x की वैल्यू 2 रखो तो बराबर में 20 आना चाहिए। 2 की पावर 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 6। 6 भी 20 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब है x की वैल्यू हमारी 2 नहीं हो सकती है ना। ऑप्शन में ही देख लो, 1 और 2 था भी नहीं, 3 और 4 लेके चलते हैं। x की वैल्यू हम लोग 3 लेकर चलते हैं। तो हमारा LHS क्या है, LHS है ये वैल्यू 2 की पावर x प्लस 2। हल करो, x की जगह 2 की पावर x प्लस x है बेटा, है ना। x की जगह 3 रखो, ये 3 रखा, हल करा, 2 की पावर 3 8 प्लस 3, 8 और 3 11। ये भी 20 के बराबर नहीं है, हमारा RHS बराबर में नहीं आता है। RHS में 20 आना चाहिए, तो x बराबर 3 भी नहीं होगा। अब हम लोग x बराबर 4 रखते हैं। x बराबर क्या रखते हैं, 4। हमें LHS बराबर RHS आना चाहिए। LHS हमारा क्या है, 2 की पावर x प्लस x, और RHS क्या है हमारा 20। तो x की वैल्यू है 4 प्लस 4 बराबर में 20 आना चाहिए। तो देखिए बेटा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 हो गया, प्लस 4 करेंगे तो ये हो गया 20। 20 बराबर 20, मतलब जब हम लोगों ने x बराबर 4 माना तो हमारा LHS बराबर RHS आ गया। इसका अर्थ ये हुआ बेटा कि x बराबर कितना होगा, 4। अब आप लोग एग्जाम में क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में x बराबर 4 को टिक कर देंगे, तो वो आपका गलत उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में x का फैक्टोरियल पूछा गया है, ना कि x की वैल्यू पूछी गई है। इसको मैं एक बार और समझाऊंगा, आप ये भी समझिए। तो x फैक्टोरियल अब हमें निकालना पड़ेगा, अतः x फैक्टोरियल, x की वैल्यू क्या है, 4। 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 3 2 1, इन सब का गुणा करो 24। तो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्तर रहेगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी है। इस सवाल को एक बार फिर समझिएगा बेटा। देखो, ये हमने सवाल उतार लिया। अब प्रश्न में हमको x का फैक्टोरियल पूछा है, तो उसके लिए पहले आपको x की वैल्यू निकालनी होगी। जब x की वैल्यू आएगी उसका फैक्टोरियल कर देंगे। तो इस सवाल को हमने लिखा जो दिया है, अब यहाँ एज्यूम विधि को अप्लाई करेंगे। माना x बराबर 1 मान के देखो, तो 2 की पावर 1 प्लस 1 आएगा बेटा, है ना। x बराबर 1 माना था हमने, तो 2 और 1 हो गया हमारा 3, और RHS में कौन है, 20। 20 आना चाहिए था, 20 नहीं आया, तो x बराबर 1 नहीं हो सकता। अब x बराबर 2 मानते हैं, तो 2 की पावर 2 प्लस 2, ये लिखा मैंने।
इसको हल करा, 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 और 2 6, और RHS में 20 है, ये भी बराबर नहीं है, मतलब x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। अब x बराबर 3 लेके चलते हैं, 2 की पावर 3 प्लस 3, x की जगह पर हमने 3 रखा है, 2 की पावर 3 हो गई 8, 8 और 3 11, 20 नहीं आया। अब 2 की पावर 4 लेते हैं, तो 2 की पावर 4 प्लस 4, 2 की पावर 4 हो गया 16, 16 और 4 20, और RHS में भी 20 चल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 4 समीकरण को संतुष्ट कर गया, समीकरण को संतुष्ट करता है। इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब आप लोग जल्दी जल्दी में 4 को टिक मत कर देना, प्रश्न में देखना बेटा क्या पूछा है, x फैक्टोरियल पूछा है। कभी कभी प्रश्न में मान लो आपसे x माइनस 1 की वैल्यू पूछता तो फिर 3 उत्तर आया था, क्योंकि उसने x माइनस 1 की वैल्यू पूछी है। यही घुमा के देते हैं सवाल और आप लोग यहीं पर गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी में। पेपर आराम से कीजिएगा। तो x बराबर कितना आया 4। अब प्रश्न में x फैक्टोरियल पूछा है, तो x फैक्टोरियल मैंने आपको अभी बताया, x की वैल्यू 4 है, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 1, 4 3 12, 12 दूना 24, तो इसकी वैल्यू आई 24। तो ये इस टाइप के सवाल को ऐसे हम लोग कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके स्कोर समझ सकते हैं, और नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आपको एक सवाल मैं देता हूं, आप इसका उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या है। ये आपको दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, प्रश्न में दिया है 3 की पावर x प्लस x बराबर 11 है, तब x माइनस 1 का फैक्टोरियल बटे में 2, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो बेटा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें हौसला मिलता है ताकि हम और अच्छी वीडियो आगे बनाते रहें। अच्छे से प्रिपेयरिंग कीजिए, आप लोगों का शुक्रिया। और कोई सा सवाल अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका वीडियो अलग से आपको बना के दे दूँगा। शुक्रिया।